हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का और पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। पढ़ाई करने के साथ साथ मन में बहुत सारे ख़यालात जो कि हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं आते रहते हैं। मैं बार बार एक चीज़ को कहती हूँ कि कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव, बहुत सारे ऐसे ख्याल हमारे अंदर आते रहते हैं। तो आज बैठी थी ऐसे ही अपने कलीग्स के साथ, तो थोड़ा सा डिस्कस होने लगा एग्ज़ाम को लेकर कि इतने बार एग्ज़ाम दिया है, वैकेंसीज़ कम है, मतलब वही सब जो चीज़ें होती हैं एक नॉर्मल तौर पे। तो बात होते होते वही कि जब हमने अपनी बात कही कि इतने बार असफलता, एक दो बार हमें जब असफलता मिल जाती है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो असफल होने का, तो जब बात करते करते बात निकल कर कि असफल हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हार मान ली। यानी कि असफल होने का मतलब ये नहीं कि आप हार मान चुके, बिल्कुल भी नहीं। असफलताएं जीवन में, संघर्ष और असफलता दोनों साथ साथ चलती हैं। तो इन चीज़ों को लेकर हमें स्वयं को परेशान करना बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर यदि आपको अपने कार्य के प्रति, अपने आप के प्रति कुछ सतर्कता बरतनी है तो वो ये है कि आप सकारात्मक रहिए। असफलताएं जब तक नहीं होंगी तब तक आपको अनुभव नहीं होगा। यानी जब चीज़ें हम खराब होती हैं, कोई दिक्कतें आती हैं, तो उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ऐसे ही एग्ज़ाम में एक दो बार जब असफलता मिलती है, हम कहते हैं 3 बार भी मिलती है, 4 बार भी मिल जाती है, लेकिन उस असफलताओं से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल लेकर चलूँ, किसी और का नहीं, क्योंकि जब मैंने 2 से 3 बार एग्ज़ाम दिया, केवल मैंने कहा कि जब मेरा जो पहले के एग्ज़ाम थे जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूपी, ये सब चीज़ें हैं, जब क्लियर नहीं हुई तो लगा कि उम्मीद टूट गई, अब क्लियर होंगी नहीं। फिर लगा कि प्रयास फिर से करना चाहिए, फिर प्रयास किया तो हो गया। यानी कि वहाँ से सीख मिली कि असफलताओं का मतलब हार मानना नहीं होता। असफलता का मतलब होता है कि जो प्रयास आपने किया है कहीं उसमें कमी रहेगी, दुगने प्रयास से फिर उसको करना है। और एक ही अच्छी चीज़ पॉजिटिव वे में लेनी चाहिए, हमें ये नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए कि हम असफल हो गए हैं तो ये समस्या आ जाएंगी, कैसे होगा, क्या होगा। तो यहाँ पर हमेशा कुछ जब गलत होता है तो कुछ अच्छा होने के लिए ही होता है। तो इन चीज़ों को हमेशा दिमाग में रखना है कि आप यदि असफल हो रहे हैं तो बहुत कुछ सीखेंगे भी उससे, और एक सकारात्मक में लेकर चलिए। कोई बात नहीं, इस बार ये हुआ तो इससे हम दुगना एफर्ट्स करेंगे और अच्छा प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। तो यदि इन चीज़ों को हम साथ रख के अपनी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि साथ होनी भी चाहिए, क्योंकि जब ये चीज़ें साथ रहेंगी तो हम तैयारी को एक अच्छा सकारात्मक रूप दे पाएंगे। तो यहाँ पर सकारात्मक रहने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आपको एकदम से हार कहीं से भी नहीं माननी है। आप हार का मतलब ये नहीं होता है कि आप हार तब कहते हैं कि हमने वो चीज़ की है और हमें लग रहा है कि हमसे होगी नहीं, हमने सोच लिया कि हमसे अब नहीं होगा, अब हम इसको क्विट कर रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं, तब वो आपकी हार है। यदि असफल हुए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, हम इसको फिर से प्रयास करेंगे, हम इसको कर सकते हैं, तो वो हार कहीं से भी नहीं है। तो बस वही सकारात्मकता, वही जज्बा आपके अंदर होना चाहिए जो आपने पहले दिन से शुरू किया था। क्योंकि हालांकि जब रिज़ल्ट आता है हम देखते हैं, क्योंकि मैंने खुद इन चीज़ों को फेस किया है, लेकिन यकीनन कुछ टाइम तक तो हम थोड़ा सा मन ख़राब रहता है, दुखी रहते हैं। फिर एनालाइज़ करते हैं कि हाँ, वास्तव में कमियां तो नहीं हैं। एक वो कैंडिडेट जो 8 घंटे या 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई में एकदम से अपना पूरी जान लगा रहा है, और एक वो कैंडिडेट जहाँ केवल 2 घंटे 3 घंटे मनुआ पढ़ लिया, नहीं मनुआ नहीं पढ़ा, तो कंपैरिजन होता है। तो जाहिर सी बात है सफल वो होगा, हम नहीं, क्योंकि हमने अपनी पढ़ाई का कोई क्रम ही नहीं बनाया, कोई शेड्यूल ही नहीं बना, जब मनुआ पढ़ ली, जब मनुआ छोड़ दिया। तो ऐसी समस्या हमें दिक्कत करती है। हमारे लिए क्या होती है, असफल हमें इन्हीं चीज़ों से करती हैं। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, चाहे वो नई कैंडिडेट्स हों और पुराने हैं तो उनको अच्छा खासा अनुभव है ही कि उन्हें अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पर ध्यान इन्हीं चीज़ों का रखना है कि आपको अपनी पढ़ाई का क्रम बिल्कुल नहीं तोड़ना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, सकारात्मक रहना है, और जितना एफर्ट्स, जितनी जान लगा सकते हैं उतनी ही जान लगानी है। तो फिर से यही कहूँगी कि असफल होने का मतलब हार नहीं होता है। हार का मतलब होता है जानबूझकर आपसे मेहनत नहीं हो रही, आप उस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, तो वो आपकी हार होगी। तो इसलिए असफलताएं मिलना कोई बुरी बात नहीं है, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। अनुभव जो होता है, जैसे कि मैं स्वयं हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल ही दे रही हूँ। तो यहाँ पर और ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप असफल हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास अनुभव नहीं है, कि भाई असफलताओं से मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो जाहिर सी बात है अनुभव तो होगा ही। तो यहाँ पर इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई को
कीजिए, व्यर्थ की बातों में अपना समय बिल्कुल ना गंवाएं और नकारात्मक लोग हैं उनसे थोड़ी दूरी बना के रखें और उनसे अपनी बात को शेयर भी ना करें कि आप क्या करें क्या नहीं कर रहे हैं। कुछ भी शेयर करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं में मगन रहिए, स्वयं में जो कर रहे हैं आप वो करते रहिए। तो इसी के साथ ख्याल रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और विशेष रूप से पढ़ाई ज़रूर करते रहिएगा। वाणी को दूंगी विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।